कश्मीर में पिछले 2 दिन से 5 लोगों की आतंकियों ने हत्या की है। हम इस समय जम्मू के पटोली इलाके में हैं, जहां पर दीपक चंद का ये घर है, जो उनके परिवार के लोग जहां पर हैं। दीपक चंद 3 साल पहले ही कश्मीर में प्रधानमंत्री पैकेज के तहत वहां पर नौकरी करने के लिए गए थे और ये परिवार कश्मीर में ही काफ़ी समय से रहता था। माइग्रेशन होकर यहाँ पर ये लोग पहुँचे थे कश्मीरी पंडितों के साथ ही। मैं आपको बताऊँगा कि अंदर देखिए किस तरह से जब ये पता चला है कि दीपक चंद की वहाँ पर आतंकियों ने हत्या की है, तो ये उनके आप परिजन देख सकते हैं, ये उनके रिलेटिव हैं। सर आप, मैं इस समय आपके भाई हैं वो छोटे, क्या इस समय क्या आपको क्या खबर मिली है अभी तक? He's no more now. अच्छा, ये नहीं बताया कब हुआ, क्या हुआ, कोई इस बारे में? सुबह की ये हुई है, सुबह की ये हुई है, फायरिंग हुई है। तो उसके साथ मैडम है, एक प्रिंसिपल मैडम है शायद। अच्छा, आई डोंट, ज़्यादा कुछ पता नहीं है मेरे को भी। ये आप कश्मीर में कब से थे वहाँ? मेरे को 12 बजे, पौने 12 बजे के करीब पता चला है। तो ये पीएम पैकेज में थे? हाँ जी, हाँ जी, पीएम पैकेज के अंदर। पीएम पैकेज पहले भी में तो फैमिली कश्मीर में ही आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम पहले वहीं पे रहते थे। अच्छा, हम तो 47 से वहाँ पे हैं, हमारे दादाजी परदादाजी वहीं पे थे। तो ये लगातार 2 दिन में 5 लोगों की हत्या आतंकियों ने की है, जिसमें आपके भाई भी हैं, इस बात का दुख भी है। तो कि इस पर क्या अभी इस समय वो हालात भी नहीं है कि आप कुछ बोल पाओ? सर अभी हम तो कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। अभी तो मेरा छोटा ब्रदर है, उसकी इतनी बेटी है, हम इस हालात में नहीं है कि आपसे कुछ ज़्यादा बात कर पाएंगे। प्लीज़ ये हाथ जोड़ता हूँ मैं। ये 5 आदमी नहीं है। हाँ। ये उनकी पूरी फैमिली कैजुअलिटी हुई है, खाली एक आदमी नहीं कैजुअलिटी हुई है। सरकार सोई हुई है, ठीक है। ये बदनसीबी है, जो हिंदुस्तान का झंडा उठाएगा उसको सज़ा मिलनी है। देते रहे जितनी सज़ा देनी है। अब क्या लगता है ये आपको? एक आप कैजुअलिटी लगती है, इतनी सी बच्ची है, बच्ची देखोगे उसकी, इतनी सी बच्ची है उसकी, बच्ची देखोगे ना, कैसे देख पाओगे आप नहीं देख पाओगे, उसकी इतनी सी बच्ची है। वो अपने पापा को ढूंढेगी, कहाँ से देना है? कैजुअलिटी एक बंदे की कैजुअलिटी नहीं, उसकी भविष्य की कैजुअलिटी हुई, वो अपने पापा को ढूंढेगी, कहाँ से देंगे? क्या आप चाहते हो? ये यहाँ पर दीपक चंद का घर है। घर के अंदर भी इस समय मातम अगर आप देखें तो ये लोग विलाप कर रहे हैं, क्योंकि परिजनों को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का दिन भी उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर परिवार के लोगों को आज दोपहर 12 बजे के करीब ही पता चला है कि वहाँ पर आतंकियों ने हमला करके उनकी हत्या की है। दीपक चंद की वाइफ और बच्चे जहाँ पर रहते हैं, एक उनकी छोटी बेटी है, बाकी पूरा परिवार जहाँ पर जो था वो रहता था। पहले ये कश्मीर में पूरा परिवार रहता था और वहाँ पर ही माइग्रेशन होके आए हैं। ये उनकी बच्ची है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आप देखिए परिवार के लोग जो हैं वो विचलित हैं, विलाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि आखिर क्या हुआ है। और लगभग 12 बजे के करीब परिवार के लोगों को पता चला है कि वहाँ पर उनकी आतंकियों ने हत्या कर दी है। कश्मीर में पिछले 2 दिन से लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और यहाँ पर परिवार के लोग भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है वो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में बुज़दिल आतंकवादियों के हमले लगातार जारी है। श्रीनगर में आज आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मार दी है। तस्वीर आप देखिए, सुपिंदर कौर के परिवार वाले किस तरीके से मातम पूरे परिवार में पसरा हुआ है, रो रो का बुरा हाल है। सुपिंदर कौर जो कि इस गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, आज जब ये दहशतगर्द स्कूल के अंदर दाखिल हुए तो ताबड़तोड़ गोलियां इन टीचर्स पर बरसाई गई, जिसमें 2 की मौत हो चुकी है, एक टीचर एक प्रिंसिपल। और उसी सुपिंदर कौर की ये बूढ़ी मां जो कि लगातार आवाज उठाती हुई न्याय की मांग करती हुई कि आखिर देश का झंडा उठाने वालों को क्या इस तरीके की सजा मिलेगी। ये तमाम वो लोग हैं जो कि पिछले कई दशकों से लगातार घाटी में रह रहे हैं, अमन चैन की बात किया करते हैं और लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है इसको लेकर तमाम कदम उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब एक के बाद एक सीरियल अटैक ये आतंकवादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, 2 टीचर्स जो कि
स्कूल में मौजूद थे और उसी दौरान ये दहशतगर्द, ये आतंकवादी स्कूल में दाखिल होते हैं। उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है, जिनमें 2 टीचर्स की मौके पर ही मौत हुई। इससे पहले भी आप देखिए किस तरीके से आम आदमी को लगातार ये आतंकी निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं। 2 घंटे में महज 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया मंगलवार को, और पिछले 3 दिनों में 5 लोगों की हत्या कर दी गई, और अब कुल 5 दिन में 7 हत्याओं को अंजाम दे दिया गया है। लगातार बेगुनाहों का खून बहाया जा रहा है। ये क्रूरता, ये निराशा आतंकवादियों की साफ जाहिर करती है कि बौखला चुके हैं आतंकवादी। तो श्रीनगर में आतंकवादियों ने आज ईदगाह इलाके में 2 टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया है। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं और हर कोई सवाल यही पूछ रहा है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो कि लगातार अमन, चैन और शांति के इस रास्ते को भटकाना चाहते हैं। वो लोग जो कि लगातार समाज की सेवा में जुटे हुए थे, जो कि अपनी दिनचर्या में शामिल थे, लेकिन अब आम लोगों को टारगेट करते हुए वो दहशत का माहौल, वो एक बार फिर से तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर अक्सर लोग डरे सहमा करते थे। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय अगर हम बात करें तो कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से जो डेवलपमेंट वर्क्स का किए जा रहे थे, वहाँ पर लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना को पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके चलते ही प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कई लोगों को रोजगार मिला था, और दीपक चंद भी उसी प्रधानमंत्री पैकेज के तहत ही कश्मीर में नियुक्त हुए थे 3 साल पहले, और वहाँ पर टीचर थे जिस स्कूल के ऊपर आतंकियों ने हमला किया है। हम इस समय दीपक के घर के बाहर हैं, और अगर आप देखें तो यहाँ पर इनके रिश्तेदार जो हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। घर के जो लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के सभी लोग जो रिलेटिव हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके घर में संतावना देने के लिए, क्योंकि परिवार के लोगों को दोपहर को लगभग 12 बजे के करीब ही पता चला था कि वहाँ पर आतंकी हमले में उनके बेटे की वहाँ पर हत्या कर दी गई है। तो उसके बाद से ही यहाँ पर ये लोग पहुँचे, और अभी एक परिवार के लोग जो हैं वो कश्मीर रवाना हो रहे हैं दीपक के शव को लेने के लिए भी। तो परिवार के लोगों के अंदर गुस्सा भी है कि आखिर उनका फ़ोन जो था वो कैसे उनके हाथ में लगा, और वो लगातार ऑन है, और उसके ऊपर वो परिवार के लोगों को थ्रेट भी कर रहे हैं। तो एक काफ़ी लोगों के अंदर रोष भी है कि आखिर सरकार जो है वो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जो जहाँ से जो लोग नौकरी करने गए थे उनको सुरक्षा देने में विफल भी रही है। बिल्कुल पवन, और ये सांप्रदायिक सौहार्द जो कि पिछले कई सालों से बना हुआ था, उसे खत्म करने की कोशिश में लगातार आतंकवादी जुटे हुए हैं, और इसी के तहत निहत्थे नागरिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि श्रीनगर में आज आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक टीचर को गोली मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनके नाम सुपिंदर कौर और दीपक चंद बताए जा रहे हैं। हमले की जिम्मेदारी TRF ने ले ली है। जिस दौरान दोनों की गोली मारकर हत्या की गई उस वक्त बच्चे मौजूद नहीं थे। घाटी में आतंकवादियों ने पिछले 5 दिनों में 7 लोगों की हत्या कर दी है। 2 दिन पहले भी आतंकियों ने महज 2 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में 3 लोगों की हत्या कर दी थी। सुरक्षा बल के प्रहार के बाद से आतंकी बौखलाए हुए हैं, जिसके बाद वो आम आदमी को निशाना बना रहे हैं, और इसी कड़ी में आज एक और सुबह 11 बजे के आसपास ये बड़ा हमला किया गया। स्कूल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, जिसमें 2 टीचर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल यही है कि आखिर घाटी में कब तक बेगुनाहों का खून बहाया जाता रहेगा। इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से आतंकवादी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए, हमारे जवानों को निशाना बनाते हुए उनके परिवार वालों पर हमला कर रहे थे, लेकिन अब आम लोगों को सीधे तौर पर मौत के घाट उतारते हुए। उसी शोर के अजमा में उसके बाद ही मतलब हमने गन शॉट सुने, मतलब हम शॉक हो गए कि ये गन शॉट कैसे, हम बाहर नहीं निकल पाए उस टाइम। अच्छा। हमने जो ये गन शॉट सुने तो हम मतलब डर गए। हमने ये 2 टीचर्स थे, ये कहाँ थे? टीचर एक प्रिंसिपल मैम थी और एक था टीचर, ये यहाँ बाहर बैठे हुए थे इन कुर्सियों पर बैठे। जी।
ये जो सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। पवन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पवन, देखिए, इस आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है। इससे पहले भी जब 2 घंटे में महज 3 लोगों की मौत हुई थी, तब भी टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ जो कि सीधे तौर पर लश्कर से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में जरा बताइए कि किस तरीके से टीआरएफ इन तमाम आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। देखिए, पिछले 2 साल से लगातार कश्मीर के भीतर टीआरएफ ज़्यादा सक्रिय हुआ है। लश्कर का ही ये एक संगठन है जिसको उन्होंने आगे रखा हुआ है। अलग अलग जो तंजीमें जैसे हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है, तो उन्होंने कश्मीर के अंदर फ्रंटल संगठन बनाए हुए हैं, जिसमें टीआरएफ जो है वो लश्कर का हिस्सा है। और टीआरएफ ने भी पिछले काफ़ी समय से जो वहाँ पर हत्याएँ हो रही हैं, जो टारगेट किलिंग होती है, वो टीआरएफ के लोग जो हैं वो उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो लश्कर तैयबा का पूरा उसमें हाथ होता है। वहीं से पाकिस्तान से ही पूरा ये ऑपरेट किया जाता है। जो ISI है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, और पाकिस्तानी सेना की मदद से ही सारा ये काम होता है। इन्फिल्ट्रेशन भी उन्हीं इलाकों से की जाती है। और वहाँ पर भी टीआरएफ के लोग, जहाँ जैश ए मोहम्मद के, हिजबुल मुजाहिदीन के, अल बदर के जितने भी आतंकी संगठन हैं, वो कश्मीर में इस समय ना बदल कर काम कर रहे हैं। और लगातार जो किलिंग कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, पिछले 2 दिन से 5 लोगों की हत्या हुई है। दोनों में टीआरएफ ने अपनी जिम्मेवारी ली है कि हमने जो हमले जहाँ कश्मीर के भीतर किए हैं। तो इससे पहले भी टीआरएफ लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो करता कश्मीर में आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समय हम बताएं आपको कि दीपक के घर पर हैं, और अभी जो लोग वहाँ पर जाएंगे उनके शव को लेने के लिए भी परिवार के लोग जो हैं, तो घर के जो परिवार के सदस्य हैं उनमें भी काफ़ी रोष है। आपका नाम क्या है? आप बताइए कि क्या आपको कब पता चला? करो आप बता दो, आपको कब पता चला? मुझे पता नहीं कब चला, काम मुझे नहीं पता। मैं परेशान हूँ, मुझे कोई पता नहीं। और बातों में बात नहीं करते। ये आप देखें तो ये परिवार के जो लोग हैं, इनका काफ़ी रो कर बुरा हाल है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि वो कश्मीर में नौकरी करने के लिए गया हुआ था और 3 साल पहले ही नियुक्त हुआ था वहाँ पर कश्मीर में, और यहाँ पर उसकी आज हत्या आतंकियों ने की है। मैं इस समय उनके घर के भीतर ही हूँ, और घर के उनकी वाइफ जो है वो अपने मायके में थी, वो अभी यहाँ पर कुछ देर पहले ही पहुँची थी। उसको जब पता चला है तो उसका भी रो कर बुरा हाल है। तो परिवार के जो सभी सदस्य हैं वो मातम में हैं, और गुस्सा भी है उनको कि आखिर किस तरह से जो उनका फ़ोन है वो उनके हाथों में चला गया, और अभी तक फ़ोन ऑन है। और परिवार के लोग जब उस नंबर पर कॉल करते हैं तो वहाँ से उनको थ्रेट भी किया जाता है। तो यही वजह है कि लोगों में एक गुस्सा भी जरूर है। जहाँ पर बिल्कुल लोगों में गुस्सा है, रोष है कि आखिर कैसे आतंकवादी लगातार अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और मृतक दीपक के घर मौजूद है हमारे सहयोगी पवन, जो कि लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर मातम का माहौल पसरा हुआ है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे पवन, लेकिन ये आपको बता दें कि आतंकी संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सुपिंदर का परिवार श्रीनगर में रहता है, जबकि दीपक का परिवार जम्मू में रहता है। दोनों के परिवार का रो कर बुरा हाल है। तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से लोग रोते बिलखते हुए, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीपक की पत्नी जो कि अपने मायके में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही इस बारे में सूचना मिली तुरंत अपने ससुराल पहुंची, और वहां पर रोता बिलखता ये परिवार, चीख पुकार चारों ओर बजती हुई। 2 टीचर्स जिन्हें आज टारगेट किया गया, गवर्नमेंट स्कूल में ये टीचर्स पढ़ाते थे। आज सुबह 11 बजे टीआरएफ के ये 2 से 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो कि स्कूल में घुसे, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। दीपक का परिवार जो कि जम्मू में रहता था, 3 साल पहले ही पीएम पैकेज के तहत उसकी नियुक्ति स्कूल में हुई थी श्रीनगर में, और 3 साल से वो यहीं पर मौजूद था। उसकी 2 छोटी बेटियां भी मौजूद हैं। और दूसरी ही तरफ आप देखिए सुपिंदर कौर जो कि स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं, उन पर भी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई, और उनकी एक बूढ़ी माँ जो कि चीखती
हुई कि मुझे गोली मारो, आखिर क्या कसूर था मेरी बेटी का। और श्रीनगर में 2 टीचर्स की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी गई आज। इनमें टीचर सुपिंदर कौर भी शामिल थी, जिनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सुपिंदर की मां ने इंसाफ की मांग की है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि स्कूल में 3 आतंकी घुसे थे, जिन्होंने टीचर्स पर हमला किया। गोली मारा ना, गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? बुड्ढी को गोली मारो, बुड्ढी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था? उसने क्या किया? गोली मारा ना, उसको मारो, गोली मारा ना, उसको क्यों मारी है? बुड्ढी को गोली मारो, बुड्ढी को गोली मारो, मुझे मारो, उसने क्या किया था? उसने क्या किया? बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने हमले की निंदा की है। उन्होंने आतंकी हमले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर में आज फिर आतंकियों ने 2 लोगों को निशाना बनाया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, आज फिर 2 स्कूल टीचर्स को स्कूल में घुसकर हमला किया गया, दोनों की मौत हो गई है। देखिए, पिछले 2 दिन से ये जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी आपने देखा कि जो बिंद्रू थे, जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी केमिस्ट की दुकान थी, इसके अलावा एक ठेले वाला था जो बाहरी राज्यों से था। आज सतिंदर कौर और दीपक, इस प्रकार के लोगों की हत्या की गई। ये अपने आप में वही डिज़ाइन अपनाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर से हिंदुओं को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन हमारे सुरक्षा बल अपने आप में सक्षम हैं और पिछले, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 1-1.5 वर्ष में लगभग 700 मिलिटेंट्स का सफाया किया गया है। लेकिन इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो इन्फॉर्मर्स रहते हैं, या पर्टिकुलर लोग कब बाहर निकलते हैं, उनकी पूरी रैकी की होती है, उसके कारण से इस प्रकार से हुआ। जल्द ही उनको पकड़ा भी जाएगा और मार गिराया भी जाएगा। लेकिन स्वाभाविक बात है कि जब वहाँ पर जो 1990 में प्लान हुआ था, उसको दोबारा वहाँ पर बसाने की जो बात चल रही है, उसी को लेकर के इस प्रकार की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन हमने देखा है 5 दिनों में 7 लोगों को निशाना बनाया गया और सब वहाँ के माइनॉरिटीज समाज के लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, उनको जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि ये एक साजिश है और ख़ास करके वो जो बाहर से लोग जो माइग्रेंट हुए थे, उनको वापस लाने की जो प्रक्रिया चल रही है केंद्रीय सरकार की तरफ से, उसको ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे उस मूव पर कोई अफेक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं है। और जल्द ही वहाँ पर हमारे हिंदू भाई जो वहाँ से माइग्रेट होकर के गए थे, उनको दोबारा बसाया जाएगा। और ये जो इस प्रकार की जो इक्का दुक्का लोग बचे हैं, और कश्मीर को फिर से मिलिटेंसी से मुक्त किया जाएगा। आज काफ़ी जो व्यवस्था पहले थी उस पर फ़र्क पड़ा है। जो रोज़मर्रा की पत्थरबाजी या अटैक्स हुआ करते थे, उस पर रोज़मर्रा के बंद थे। मिलिटेंट्स का वो जनाजा निकलता था, हज़ारों की तादाद में लोग चलते थे। तो लेकिन आज उस पर पाबंदी लगी है, लेकिन जल्द ही मुझे लगता है कि इसका भी हल ढूंढा। सर, एक बस अंतिम सवाल, अभी तक कश्मीरी पंडित जिस तरह से उनको निकाला गया था, वो दर्द आज तक नहीं भूले हैं। अब एक बार फिर से उन पर वही भय, वही डर बनाने की कोशिश की जा रही है। इन वारदातों से तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ जिम्मेवार लोग जो सत्ता में भी रहे हैं और बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी गलत बयानबाजी के कारण से भी इस प्रकार से उनको बल